प्रेसिडियम के मेंबर साहबान, आज हमारा जो कन्वेंशन है उसी समय हो रहा है जब देश के संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, देश के जो स्ट्रक्चर है उसको खतरा है, फेडरल स्ट्रक्चर को खतरा है। तो उस समय ये हमारा आज का कन्वेंशन हो रहा है और ये इसका संदेशा होगा कि देश में एकजुट होकर लोग जो है आगे बढ़ेंगे। यही इस आज का कन्वेंशन का संदेशा होगा। और मैं आपके मुखातिब होने के लिए गुजारिश करूँगा कॉमरेड अटल कुमार जान जी जो राष्ट्र कुल हिंद किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कॉमरेड जान जी। थैंक यू। सम्मानित अध्यक्ष मंडल, विभिन्न संगठनों के, किसानों के, मजदूर संगठनों के नेतागण, 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस, फेडरेशंस, एसोसिएशंस और संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आयोजित इस किसान मजदूर सम्मेलन में उपस्थित साथियों, मैं अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय कृषि मजदूर यूनियन की तरफ से आप सबका क्रांतिकारी अभिनंदन पेश करता हूं। मेरे पहले इतने वक्ता बोल चुके हैं कि अब कोई पॉइंट बचा नहीं, किस पर बोलूं? सिर्फ एक पॉइंट बचा है और वो पॉइंट है आदरणीय प्रातः स्मरणीय 1008 महामहो मुखोपाध्याय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की चर्चा मैं करूं। ये वो व्यक्ति है जिसने आजादी के इस अमृत महोत्सव के अंदर जहर बोल दिया। दुनिया देख रही है कि भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, और देख रही है मणिपुर, जब हम आजादी की अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, संविधान को किनारे रख करके ये आदमी गुजरात के अंदर वोट मांग रहा था। हमारे प्रधानमंत्री जी की पूरी फोर्स गुजरात में लगी थी और गुजरात में बलात्कार और दमन चक्र चल रहा था। प्रधानमंत्री जी, आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और आपने आजादी के अमृत महोत्सव में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ मणिपुर में महिलाओं का निर्वस्त्रीकरण कर दिया। ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी, यही है कामयाबी। कभी आप कहते हो बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, कहाँ का विचार? क्या पटना में आप भाषण कर रहे हैं जनसभा में कि मैं पटना के, बिहार के लोगों को सलाम पेश करता हूं, किसी गंगा के किनारे बिहार के लोगों ने अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर को पराजित कर दिया। ऐ महामुखोपाध्याय, कभी सिकंदर भारत आया ही नहीं। आप भाषण कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मगहर में जाकर के। ये पावन धरती है जहां कभी गुरु नानक और महंत गोरखनाथ बैठ करके समाज की चिंता करते थे और समाज की व्याख्या करते थे। ऐ मेरे 1008 गुरु नानक और कबीरदास के जन्म के बीच में 1000 साल का फर्क। तो क्या पढ़े लिखे आदमी, और आज वो साउथ अफ्रीका में और बैठे चंद्रयान को देख रहे हो और कह रहे हो चंद्रयान भारत का जो है मेरी वजह से चंद्रमा के धरातल पर उतर गया। आप किसानों और मजदूरों की तरफ से भारत के वैज्ञानिकों को हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने चंद्रयान को हमारे चंद्रमा की धरती पर उतारा। ये प्रधानमंत्री मोदी का खेल नहीं है। चंद्रयान 1 गया था सरदार मनमोहन सिंह जी के सरकार का, वो भी सफल था। साथियों, आज हमारे बीच में जिन समस्याओं की चर्चा हम कर रहे हैं, क्या ये समस्याएं हमारी दूर होंगी इस सरकार के रहते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिल में प्यार रखो आरएसएस के लिए
और बीजेपी की तरफ वोट देने की बात करो और नौकरी बचाओ, ये संभव नहीं है। देश की प्राकृतिक संपदाओं पर लूट का खतरा मोदी के नेतृत्व में बढ़ गया है। इस देश की जो संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, इसको बचाने के लिए जरूरी है कि देश के तख्ते ताऊत से मोदी को उखाड़ फेंका जाए और इसे किनारे। पंछी ये समझते हैं कि चमन बदला है, पंछी ये समझते हैं कि चमन बदला है, और सितारे ये समझते हैं कि गगन बदला है। मगर मरघट की खामोशी ये कहती है मोदी जी को देखकर, मगर मरघट की खामोशी कहती है ये लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। आरएसएस और बीजेपी का राष्ट्रवाद भारतीय संविधान पर हमला है। ये राष्ट्रवाद इसके पहले नहीं था। शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह ठाकुर, रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोगों ने जो कुर्बानी दी थी वो क्या राष्ट्रवाद नहीं था? आप कहां थे? आप कहां थे? 23 साल का भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़ जाता है और 26 साल के आडवाणी जी राजनीतिक रूप से नाबालिग रहते, देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते। बोलवलकर 44 साल का था, आजादी की लड़ाई में कभी उन्होंने हिस्सा क्यों नहीं लिया? और हमको राष्ट्रवाद पढ़ा रहे हैं आप। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने गेहूं पैदा करके अमेरिका की आड़ से भारत को बचा दिया, एक नया रास्ता दिखा दिया। आज फिर से हमारी धरती पर कब्जा करने के लिए कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात हो रही है। इस कॉर्पोरेट फार्मिंग से हमको बचाना है देश को। इस कॉर्पोरेट फार्मिंग से हमको अपने खेतों को बचाना है, और इसलिए मजदूर वर्ग के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों के खिलाफ लड़ते हुए हमें किसानों के उस बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। 750 किसान आंदोलन में बलिदान दिए। किसी एक आंदोलन में भारत के आजादी के बाद 13 महीने में इतना बड़ा बलिदान किसी वर्ग ने नहीं दिया। 750 किसानों ने। मैं सलाम करना चाहता हूं उन महिलाओं को। गौर करिए, लाखों लोग दिल्ली के दरवाजे पर संसद में थे। किसान गोभी भेज रहे थे, आलू भेज रहे थे, टमाटर भेज रहे थे, केन में दूध का दूध भेज रहे थे, छेना भेज रहे थे, बोरों में बादाम भेज रहे थे, और हजारों महिलाएं हमारी किसानों के परिवार की वो बड़े बड़े तवों पर रोटी सेक रही थी और उन्हें खिला रही थी। शायद आजादी के इतिहास में इस तरह का विहंगम अतीत, ऐसे अतीत में ऐसा आंदोलन कभी नहीं किया। आज अपनी इस विरासत को आगे ले जाने की जरूरत है, एकता हमको दिखाने की जरूरत है। 26-27 को कई तरीके से नवंबर को हमें इस आंदोलन को नए बृहद रूप देने की जरूरत है। और मैं अखबार वालों से कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा हम लोगों को माइनस करके मत देखो, जरा थोड़ा सा दिल में प्यार जरा सा रखो। जितनी मोदी साहब का जिंदाबाद करो, कभी कभी ये भी तो कहो कि ये दीवाने दिल्ली में आ गए, राजधानियों में हमारे देश के किसान और मजदूर मतवाले आ गए। हम संघर्षों से पीछे नहीं हटेंगे, नए रास्ते को चुनेंगे। इन शब्दों के साथ अपनी बात कहते हुए मैं कहना चाहता हूँ, जरा एक बार नारा लगाइए, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर